हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर सर्कल्स। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसमें काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं और ये चैप्टर सर्कल्स पे कम और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा है। इसमें 10-11 थ्योरम्स दी हुई है कि सर्कल के अंदर अगर ये बनाते हैं तो क्या होता है, ये बनाते हैं तो ये होता है। तो इसमें थ्योरम्स हैं, कुल लगभग 10 थ्योरम हैं। उन थ्योरम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सर्किल्स आपने पहले पढ़ रखा है और सर्किल का एक सेंटर होता है, उसकी रेडियस होती है, ये बेसिक नॉलेज। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये थ्योरम कहती है कि एक सर्किल के अंदर जो कोड है, देखो ये सर्किल जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसमें ए बी कोड है, कोड ए बी है। इसकी लेंथ है हमारे पास कुछ। अब ये थ्योरम कहती है कि इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब ये सर्किल है, ये सर्किल है। चलो आपको पहले रिवीजन करता हूँ। ये इसकी रेडियस है, जो सेंटर से सर्किल तक की दूरी होती है उसको रेडियस बोलते हैं। और ओ जो है इसका सेंटर है सर्किल का, ठीक है। सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो उसको हम कोड बोलते हैं, ठीक है। और जो कर्व्ड लाइन होती है, जो कर्व्ड पोर्शन होता है सर्किल का, जो ए और बी को जोड़ रहा है, उसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक। अब ये थ्योरम कहती है कि इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो जो सर्किल है, मैंने ये सर्किल नीचे भी बनाया है, इसमें दो कोड्स बनाई हैं, ए बी एंड सी डी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि इक्वल कोड्स यानी कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब ए बी जो एंगल बना रही है सेंटर पे, वो बना रही है एक्स, एंगल एक्स, और सी डी बना रही है एंगल वाई। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ए बी और सी डी इक्वल है, देन एक्स और वाई भी इक्वल होंगे। बस यही आपकी थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम। उसका प्रूफ जो आता है, ये प्रूफ आता है आपका डबल एस कॉन्ग्रुएंसी से। ये आप दो ट्रायंगल बना सकते हैं, देख सकते हैं ए ओ बी ट्रायंगल, ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों में रेडियस आर है, दो साइड आर है, और तीसरी साइड इक्वल है, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग दी हुई है कि तीन, अगर दोनों कोड एक ही लेंथ की है तो उनका एंगल भी सेम होगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारी है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इस थ्योरम की अपोजिट है। पहले थ्योरम में था कि अगर दो कोड्स की लेंथ सेम है तो उनके द्वारा बनाया गया जो सेंटर पे एंगल है वो एंगल इक्वल होगा। थ्योरम 2 कहती है इफ़ एक्स एंड वाई इक्वल है। एक्स एंड वाई क्या है, जो कोड ए बी द्वारा बनाया गया एंगल है, और वाई क्या है, जो कोड सी डी द्वारा बनाया गया एंगल है। अगर एक्स और वाई इक्वल है, देन ए बी इक्वल टू सी डी। बस ये थ्योरम 1 का ही रिवर्स है, ठीक है। इसमें कुछ अलग से कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैं इसे रीड कर देता हूँ। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट थ्योरम है, हम थ्योरम्स को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये थ्योरम्स याद रखने वाली चीज़ें हैं, और एज इट इज़ इनको रटना नहीं होता। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी होती है कि दो कोड्स हैं, उनकी लेंथ इक्वल है तो उनके
एंगल्स जो सेंटर पे एंगल बने हैं वो भी इक्वल होंगे। बस इतनी बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। इस सारे चैप्टर में इसी तरह से थ्योरम ही चलती रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थ्योरम, थर्ड थ्योरम है, ये कहती है दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। अब ये एक सर्किल दिया हुआ है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री एंगल बनाता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ए बी कोड ए बी पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ये थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर डालते हैं फ्रॉम सेंटर तो ए बी को वो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट क्या होता है? बाइसेक्ट होता है इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में काटना। बाइसेक्ट मतलब बाई मीन्स टू एंड सेक्ट मीन्स सेक्शन, दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया, यानी कि ए एम इक्वल टू एम बी, लेंथ में दोनों ए एम और एम बी इक्वल होंगे अगर वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ओ से हमने ए बी पर परपेंडिकुलर डाला है जो कि एम पॉइंट पे मीट करता है ए बी को, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कोड ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये तीसरी थ्योरम है। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसका रिवर्स है। चौथी थ्योरम बोलती है कि अगर हम कोड ए बी को का परपेंडिकुलर अगर थ्योरम बोलती है अगर ए बी को हम बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में काटते हैं, ठीक, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से होके जाती है, तो वो 100% उस पर वो परपेंडिकुलर होगी, वो परपेंडिकुलर ही होगी। बाइसेक्टर होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन उन्होंने बोली? बाइसेक्टर है और सेंटर से जा रहा है। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होगा टू कोड ए बी। इस थ्योरम में क्या था कि परपेंडिकुलर था, ठीक है, और सेंटर से जा रहा था, तो इससे हमने इससे रेफरेंस निकाला कि बाइसेक्टर है। इस थ्योरम में कि बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए से बी निकला तो बी से ए निकला। इस तरह से ये थ्योरम है। 4 थ्योरम हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम है, ये काफ़ी आसान सी थ्योरम है, लेकिन याद रखनी है कि कोड अगर सर्किल के अंदर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिफ्थ थ्योरम है आपकी, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक सर्किल के अंदर दो कोड हैं, ठीक, सर्किल है सी, इसके अंदर दो कोड हैं, एक कोड है पी क्यू और दूसरी है आर एस। ये कहता है कि इनकी दोनों की लेंथ इक्वल है, दे आर इक्वल इन लेंथ। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये कहता है कि इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल, यानी कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, ये होगा सेंटर से दोनों कोड्स का मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो ओ एल होगा। पहली कोड का कोड पी को ओ एल डिस्टेंस पे होगी जो कि परपेंडिकुलर होगा, और कोड आर एस ओ एम डिस्टेंस पे होगी सेंटर से जो कि वो भी परपेंडिकुलर होगा। मिड पॉइंट से जाएंगे। देखो पिछली थ्योरम अगर हम लगाएं तो पी एल इक्वल टू एल क्यू होगा और आर एम इज इक्वल टू एम एस होगा। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कि सेंटर से जा रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और देखिए ये थ्योरम क्या कहती है कि ओ एल विल बी इक्वल टू ओ एम।
नेक्स्ट थ्योरम हमारी कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। अब ये थ्योरम 5 का रिवर्स है। इस थ्योरम 5 में था कि लेंथ इक्वल है तो वो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा। दूसरे में कह रहा है अगर सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल then the chords are equal in length। बस ये पिछले थ्योरम का रिवर्स है। चलो तुम्हें अभी तक ये लिखने को 6 थ्योरम हो गई है, लेकिन तुम्हें थ्योरम अभी तक 3 ही पढ़ाई गई है और दूसरी थ्योरम पहली थ्योरम का रिवर्स है। मतलब हम दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ए से बी निकल आया तो बी से ए भी निकलेगा, इस तरह से। तो ये डायग्राम में अगर देखें तो ये कह रहा है कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम है इफ, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी विल बी इक्वल टू सी डी इन लेंथ। ओके, कुछ बस ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट थ्योरम ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें बता दूँ द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। आर्क में बताई थी ये जो कर्व्ड जो पोर्शन होता है ये आर्क होती है। बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मतलब आर्क पी क्यू जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, यानी कि पी ओ क्यू जो एंगल बना रही है ये, और जो दूसरा एंगल है एंगल पी ए क्यू जो सर्किल से जो साइड पे जो एंगल बना रही है, ये एंगल ये कहती है कि पी ओ क्यू एंगल पी ए क्यू का डबल होगा, 2 होगा, 2 इंटू एंगल पी ए क्यू। हमेशा ही डबल होगा, चाहे ए पॉइंट को हम सर्किल पे कहीं भी मूव कर लें, इधर या इधर, यहाँ पे ले आए या वहाँ पे ले आए, कहीं भी वो एंगल सेम ही होगा और एंगल पी ओ क्यू का आधा ही होगा, ठीक है। इसमें 3 केस इसने दे दिए हैं कि ये एंगल ए को अगर ए पी ओ क्यू अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाए तो देखो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू क्या है, ये मान लो ये एक्स है और एंगल पी ए क्यू ये वाई है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स इक्वल टू 2y, ठीक। अब मान लो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री है इस सेकंड केस में। इफ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन वाई विल बी 90 डिग्री। ओके, ठीक है। तो ये सेमी सर्किल वाला, ये सेमी सर्किल बनाया है इसमें पी ओ क्यू जो है सेंटर से निकल रही है, और एंगल पी ए क्यू विल बी है 90 डिग्री। थर्ड केस में कह रहा है कि ए को घुमा के पूरा इधर से इधर ले आया, जो सर्किल है सर्किल पी क्यू और ये सेंटर है, बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, मैंने ये इसलिए ड्रॉ किया है। ये कहता है कि एंगल एक्स, अगर ये एंगल एक्स है, थ्योरम कहती है तो ये एंगल 2x होगा, ठीक है। और पी क्यू जो आर्क है वो ये स्मॉल आर्क है, पी क्यू स्मॉल आर्क, और ये पी क्यू लार्ज आर्क है, ये बड़ी आर्क है, ये भी तो आर्क पी क्यू है। ये बड़ी जो लार्ज आर्क है पी क्यू,
ये थ्योरम कहती है अगर ये y है तो ये एंगल 2y होगा। इसको आप घुमा के देख सकते हैं। तो जो थर्ड जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है उसी में ये दिखाया है कि अगर ये एंगल PAQ y है तो एंगल POQ 2y होगा। ये सब एक ही 3 केस दिखा दिए हैं इसमें। केस एक्चुअली इन्हें मैं केस बोल रहा हूँ लेकिन ये केस नहीं है, ये बस एक सिंपल सी एक थ्योरम है कि सेंटर पे अगर कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसका उस एंगल का आधा वो सर्कल पे बनाएगी, बस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा सवालों में ये अप्लाई होती है। सबसे ज़्यादा ये थ्योरम अप्लाई होती है। इस पर काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि विजुअलाइजेशन चाहिए होता है इसको अप्लाई करने के लिए। चलो हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। ये पिछली थ्योरम से ड्राइव किया हुआ है। असल क्या है, कोई भी सर्किल है तो उसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो मान लो 2x है। तो सर्किल वो 2x है। यहाँ पे जो एंगल बना है ये x होगा, यहाँ पे जो एंगल बना है ये भी x होगा क्योंकि आधा होगा, हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था। यहाँ से एंगल जो बना है ये भी x होगा, आधा होगा। तो इसी तरह से कहता है कि ये थ्योरम कहती है कि ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। अगर ये दोनों ये सभी AB आर्क AB से बने हैं और एक ही सेगमेंट में। सेगमेंट क्या है कि ये बड़ा सेगमेंट है और ये छोटा सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट के बारे में आपको जो सर्किल के जो पार्ट्स होते हैं वो आप पहले पढ़ाए होंगे। एक सर्किल है, सर्किल का एक हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया तो ये एक सेगमेंट ये हो गया, बड़ा सेगमेंट, और छोटा सेगमेंट ये हो गया। ठीक है, देखिए सेम सेगमेंट में अगर एंगल बन रहे हैं तो इक्वल होंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक हो जाती है, पिछली थ्योरम से ही ड्राइव की हुई है लेकिन ये इजी पड़ती है पिछले थ्योरम से। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी साइक्लिक। ये काफ़ी सारा इसमें लिखा हुआ है, इसे रीड कर देता हूँ, लेकिन रीड करने में मत जाइएगा। इससे ये इजी साइक्लिक कौन साइक्लिक वर्ड है इसमें यूज़ किया गया है। ये कह रहा है कि 4 पॉइंट अगर एक सर्कल पे 4 पॉइंट्स अगर एक सर्किल पर है, कहीं भी हो सकते हैं ABCD, तो ये चारों पॉइंट्स दीज आर कौन साइक्लिक। बस ये कहता है 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कौन साइक्लिक का मतलब है जो एक सर्किल पर हो, सिचुएटेड ऑन ए सर्किल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक कोड CD थी। अब हमने एंगल बनाया DAC, दूसरा एंगल बनाया DBC, ये दोनों इक्वल होंगे। DAC और एंगल DAB इक्वल होंगे, ये हमने पिछले थ्योरम में पढ़ लिया है। तो इस थ्योरम में ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ये कहता है कि अगर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट अगर दो एंगल्स इक्वल है, DAC और DBC इक्वल है और हमें सर्किल नहीं दिख रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो चारों पॉइंट एक सर्किल पर है, ठीक है। देखो इस थ्योरम में कहीं सर्किल यूज नहीं किया गया, सर्किल वर्ड यूज नहीं किया गया। ये कह रहा है कि विदाउट सर्किल अगर ऐसी प्रॉपर्टी आती है कि दो एक ये कोड है और उसके एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बने हैं जो कि दोनों इक्वल हैं, तो हम ये मान सकते हैं, इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि वो चारों पॉइंट एक इमेजिनरी सर्किल पर हैं।
और इन पॉइंट्स को हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोलेंगे। इस थ्योरम को मैं रीड कर देता हूँ। इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, देखो ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, ये सर्किल की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सर्किल इसमें है ही नहीं, वो सर्किल तो इमेजिन करता है ये बाद में। इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic. ठीक है, ये थ्योरम और आगे जाके और इजी हो जाती है। कॉन्साइक्लिक का कॉन्सेप्ट आप समझ लेना कि जो 4 पॉइंट जो सर्किल पर हैं उनको हम कॉन्साइक्लिक बोलते हैं, और सर्किल के अंदर कॉर्ड, जो थ्योरम जो 7th थ्योरम थी उसको यूज किया गया है इसमें। जो सर्किल के अंदर जो दो एंगल्स एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। ये थ्योरम ऐसा कहती है। नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ते हैं। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is cyclic is 180 degree। ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहती है कि जो एक सर्किल है, सर्किल के अंदर अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहता है ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी आर concyclic. Okay, so this quadrilateral ABCD is cyclic. Okay, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उनका सम 180 डिग्री होता है, और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इतनी सी थ्योरम है ये, और कुछ इसमें ख़ास नहीं है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कि हमें एक नंबर देती है 180 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी उसका रिवर्स है कि अगर सर्किल के अंदर दो एंगल्स हैं जो अपोजिट हैं ए एंड बी, कहती है इफ़ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, और ये कहता है कि सर्किल है ही नहीं, हमें नहीं पता सर्किल है या नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो ये कहता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी प्लस डी भी सी प्लस डी वो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कहती है अगर इफ़ ए प्लस बी इज 180 डिग्री देन वी कैन एज्यूम दैट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पिछले थ्योरम में था कि साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के होंगे, उनका सम 180 डिग्री होगा। इस थ्योरम में कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक सर्किल पर है, इट्स ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हम एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं।
इसके चारों पॉइंट्स ए बी सी डी एक सर्कल पे होंगे। ये थ्योरम है। बस इस थ्योरम में, इस पूरे चैप्टर में बस यही सारी थ्योरम है। मैं कुछ इन पे बेस्ड कुछ सवाल करा सकता हूँ आपको। एक सवाल है, हाँ जी, एक सवाल है एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ये है एक्सरसाइज 9.3 का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि फाइंड एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी क्या है? हाँ, तो एंगल बी ए सी, इसमें एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी दिया हुआ हमें 20 डिग्री, तो ईजी सा है। तो ए डी जो आर्क है वो एंगल ए सी डी बना रही है 120 डिग्री, इसमें गिवन है हमें। तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी 20 डिग्री होगा। यस, तो एंगल ए बी डी विल बी 20 डिग्री। ठीक, तो जो छोटा सा ट्रायंगल है ये 20 डिग्री हो गया। हमें पता करना है एंगल बी ए सी, ये एंगल ए बी सी। तो हम पता कर सकते हैं अब इसको, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 130 डिग्री, या एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बी ए सी हमें निकालना है, प्लस एंगल ए बी डी, ए बी डी कितना है, सॉरी ए बी सी नहीं, ए बी डी विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल ए बी डी 20 डिग्री 130 डिग्री, सो एंगल बी ए सी विल बी 110 डिग्री। इजी है, ये आंसर है। इसमें काफ़ी इजी सा था, हमारी बुक में काफ़ी इजी सवाल दे रखे हैं। और अगर आपको टफ लेवल के सवाल चाहिए तो आप कंपटीशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम्पल्स तो एनसीईआरटी के मस्ट है, ये तो करना ही करना है अगर पास होना है तो। और कंपटीशन की जो तैयारी करना चाहते हैं वो कंपटीशन की तैयारी इजीली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो अभी के लिए इतना ही। अगर और चैप्टर के आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाय।